गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले वाले कक्षा में हम सभी लोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा गया था। और इसमें हम लोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक में हम लोग यही चीज़ देखा गया था कि इसमें जो है उत्सर्जक जो ई है उसको उभयनिष्ठ रखा गया था। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ा गया था। और यहाँ पे जो आधार उत्सर्जक को अग्र अभिनत में रखा गया था ट्रांजिस्टर एनपीएन चाहे पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर हो सकता है। और उसमें ट्रांजिस्टर का जो हम लोग पढ़ा गया उसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो उसका उपयोग हम लोग प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। कोई भी वोल्टेज या धारा के मान को बढ़ाने के काम में किया जाता है। और इस प्रकार से इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग उत्सर्जक को उभयनिष्ठ रख करके उसमें जो धारा लाभ था बीटा जो धारा लाभ था IC/IB धारा लाभ होता है, उसके बारे में अध्ययन किया गया था। वोल्टेज लाभ AB के बारे में अध्ययन कर लिया गया था। और इसमें जो है हम लोगों का कला में संबंध जो होता है उसके बारे में जान लिया गया था। आज उसी क्रम में हम लोग जो है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धन के रूप में ट्रांजिस्टर को पढ़ा जाएगा। आज हम लोग जो पढ़ा जाएगा उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धन के रूप में पढ़ा जाएगा। इसमें जो है हम लोग आधार ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस कलेक्टर उत्सर्जक आधार और संग्राहक 3 चीज़ें होता है। तो जब उत्सर्जक को आधार रखा गया था उभयनिष्ठ रखा गया था तो उभयनिष्ठ आधार था। हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर के आधार को उभयनिष्ठ रखा जाएगा। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कोई भी ट्रांजिस्टर हम लोग ले सकते हैं, PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर को लिया जा सकता है। यहाँ पे जो बीच में है वह आधार है और आधार के ठीक इधर जो है हम लोगों का संग्राहक है। और यहाँ पे इमीटर है, इमीटर बेस और कलेक्टर 3 चीज़ें ट्रांजिस्टर में होता है। चूँकि PNP ट्रांजिस्टर है इसलिए इसमें एरो नीचे की तरफ आधार के तरफ होगा। यह एरो यह दर्शाता है कि यह जो ट्रांजिस्टर है वह PNP ट्रांजिस्टर है। और इसमें जो है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का हम लोग को पढ़ना है। तो आधार को कॉमन रख करके आधार और उत्सर्जक को हम लोग अग्र अभिनत में रख करके एक सेल से जोड़ देंगे जो VEB है, यानी कि इमीटर बेस इससे जुड़ा हुआ है। और यह P है, P टाइप अर्धचालक, तो यह अग्र अभिनत में है। तो अग्र अभिनत में तभी होगा जब इसके P सिरे को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया जाए और N को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया जाए। यहाँ से इस पे हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं जो लोड रेजिस्टेंस RI है। यहाँ से निवेशी या इनपुट सिग्नल है और
जिधर से आउटपुट लेना पड़ता है हमको संग्राहक और आधार से, तो इसको बैटरी के संग्राहक को जो पी टाइप का है उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। तो पी टाइप को उत्क्रम अभिनत में जोड़ने के लिए पी को बैटरी के रीढ़ सिरे से हम लोग जोड़ देते हैं, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस और n को बैटरी के प्लस से। इस प्रकार यहाँ पे जो बैटरी है वह बैटरी VBC है और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस RL है, जहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। यह यहाँ से आउटपुट यानी निर्गत प्राप्त करेंगे। यह उत्क्रम रिवर्स वॉइस में उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। चाहे हम लोग उत्सर्जक को उभयनिष्ठ रखा गया था तो भी बाएं सिरे के तरफ हम लोग अग्र अभिनत में रखते हैं और दाहिने सिरे के तरफ का जो ट्रांजिस्टर है उसे हम लोग उत्क्रम अभिनत में रखते हैं। और इसमें आधार बीच में है, इसलिए यह उभयनिष्ठ आधार और प्रवर्धक के रूप में है। यहाँ पे आप लोग यह देख सकते हैं कि यह जो Ri है इनपुट रेजिस्टेंस है, जिसका मान 100 ओम, इसका मान नियर अबाउट 100 ओम के आसपास बहुत कम होता है और इसका वोल्टेज भी बहुत ही कम होता है, जिस पे निवेशी सिग्नल दिया जाता है। और जो भी निवेशी सिग्नल जैसे धारा हुआ या वोल्टेज हुआ को देंगे तो यह प्रवर्ध करके हमको निर्गत में जो लोड रेजिस्टेंस RL संग्राहक के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग ट्रांजिस्टर को पढ़ा गया था, जिसमें पी और NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को भी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। इसमें 3 चीज़ें इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। आधार को बहुत पतला रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं वह संग्राहक पर चले जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बढ़ा हुआ प्रवर्ध के रूप में धारा या वोल्टेज को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर को प्रवर्धन के रूप में पढ़ा गया था, उसी प्रकार से इसमें जो है हम लोग सबसे पहले धारा लाभ के बारे में पढ़ेंगे। धारा लाभ, करंट गेन। ठीक उसी प्रकार से जैसे उसमें हम लोग पढ़ा गया था कि कितना निर्गत धारा, जो संग्राहक में बहने वाली धारा है, उस धारा को हम लोग IC से प्रदर्शित करते हैं। उत्सर्जक में बहने वाली धारा को IE से प्रदर्शित करते हैं और आधार में बहने वाली धारा को IB से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें धारा लाभ कितना प्राप्त होगा, तो इसका जो है डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि एक नियत संग्राहक तथा आधार वोल्टेज पर नियत संग्राहक तथा आधार वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन को डेल्टा IC से प्रदर्शित करते हैं। संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा IE के अनुपात
अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इस धारा लाभ को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। जब हम लोग आधार को कॉमन रखा गया है तो उसमें धारा लाभ को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और जब उत्सर्जक को कॉमन रखते हैं तो धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे यह जो धारा लाभ अल्फा है वह आई सी बटे आई ई होगा, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। यह धारा लाभ हम लोग जान गए। इसमें जो धारा लाभ होता है लगभग इनपुट में जितना धारा देते हैं वह आउटपुट में लगभग उस एक या एक से कम, धारा लाभ अल्फा का मान एक से कुछ कम प्राप्त होता है। अगर यह उभयनिष्ठ आधार है तो, अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो तो धारा लाभ 200% के आसपास होता है, और अगर उभयनिष्ठ आधार है तो धारा लाभ का मान 1 से कम 0.98 के नियर अबाउट होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसमें कॉमन आधार प्रवर्धन में हम लोग जो है वोल्टेज लाभ को देखेंगे। सेकेंड इसमें जो टॉपिक हमारा है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ को हम लोग AV से प्रदर्शित करते हैं, और ठीक उसी प्रकार से जैसे इमीटर में था निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज, इन दोनों के अनुपात को हम लोग जो है निर्गत वोल्टेज V आउटपुट, निवेशी वोल्टेज V इनपुट, इन दोनों के अनुपात को, निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज के अनुपात को हम लोग वोल्टेज लाभ कहते हैं। और इसके पहले हम लोग जानते हैं V बराबर होता है I इंटू R। तो I क्या है? आउटपुट धारा है IC है, तो यहाँ पे IC लिख देंगे, और जो R रेजिस्टेंस है वह लोड रेजिस्टेंस RL है, IC इंटू RL। इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट धारा क्या है IE, और इनपुट रेजिस्टेंस जो है RI। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AV प्राप्त हुआ वह IC बटे IE इंटू RL बटे RI। IC अपान IE को हम लोग अभी पढ़ा गया धारा लाभ अल्फा कहते हैं, तो RL अपान RI। तो AV का हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर लिए। AV उभयनिष्ठ आधार में I अल्फा RL अपान RI, AV बराबर अल्फा RL अपान RI। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड जो है कला में संबंध। तो कला में संबंध ये थर्ड हम लोगों का पॉइंट है। तो कला में संबंध इसमें जो इनपुट हम लोग देते हैं, तो जिस फेज में, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव पल्स है पहले, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी पॉजिटिव पल्स प्राप्त होगा, यानी कि दोनों के कला सेम, इसमें कोई कलांतर, जीरो का कलांतर होता है, सेम फेज में पाया जाता है। लेकिन जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक था उसमें 180, अगर पॉजिटिव पल्स दिए तो उसमें निगेटिव पल्स पाएगा, निगेटिव देंगे तो पॉजिटिव पल्स प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धन के रूप में पढ़ लिया गया। इसमें जो है जो धारा लाभ है वह अल्फा है, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक में जो धारा लाभ था वह बीटा था। हम लोग इसे अल्फा जो आधार कॉमन है तो धारा लाभ अल्फा है, और जब उत्सर्जक है तो धारा लाभ बीटा है। दोनों को पढ़ा गया। इन दोनों में अभी हम लोग क्या संबंध होता है उसके बारे में
जानेंगे। यानी कि अल्फा तथा बीटा में संबंध, अल्फा तथा बीटा में संबंध, जिस पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल को भी लगाया जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा क्या है, जब ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन में जब आधार को कॉमन रखेंगे तो जो धारा लाभ होगा वह अल्फ़ा होगा, और जब उत्सर्जक को कॉमन रखेंगे तो जो धारा लाभ होता है वह बीटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं, परीक्षा में भी आप लोगों को पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी कंपटीशन में आया हुआ है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो कि उभयनिष्ठ आधार को बताता है और बीटा उभयनिष्ठ उत्सर्जक को बताता है। अल्फ़ा IC/I होता है और बीटा बराबर होता है IC/IB। ये दोनों फार्मूला हम लोग जानते हैं। यह उभयनिष्ठ आधार को बताया और यह उभयनिष्ठ उत्सर्जक को बताता है। समीकरण 1 से हम लोग देख सकते हैं, समीकरण 1 से जो है अल्फ़ा बराबर IC/IE। तो IE हम लोग जानते हैं, इसके पहले पढ़े थे, यह उत्सर्जक में बहने वाली धारा है। और ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़ा गया था कि जो उत्सर्जक में बहने वाली धारा है वह आधार में बहने वाली धारा तथा संग्राहक में बहने वाली धारा दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे IE के जगह पर IB+IC, यहाँ पे IE है, इसके जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर ये है, 1/अल्फ़ा कर दें तो इधर का राइट हैंड साइड भी उल्टा हो जाएगा, IB+IC/IC। इसको सेपरेट अगर कर दिया जाए तो 1/अल्फ़ा बराबर IB/IC प्लस IC/IC, एक कट करके 1 हो जाएगा। यानी कि 1/अल्फ़ा बराबर 1/IB, 1/अल्फ़ा बराबर IB/IC प्लस 1। अगर इसको हम लोग अलग अलग कर दिया जाए, IB/IC बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, तो 1/अल्फ़ा माइनस 1, यार इधर चला गया बराबर के तो माइनस हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे, IB/IC क्या चीज़ है, IB/IC, बीटा बराबर होता है IC/IB। तो समीकरण 2 से हम लोग ये देख सकते हैं कि IC/IB बीटा है, तो IB/IC जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/बीटा बराबर 1 - अल्फ़ा/अल्फ़ा, इसका एलसीएम ले लिया। तो अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें तो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस फार्मूले पर जो अल्फ़ा और बीटा में क्या संबंध हुआ, तो हम लोग यह जान गए, बीटा बराबर अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा प्राप्त हो गया। इसी पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाएंगे। और आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसी तरह से ढेर सारे न्यूमेरिकल को नेक्स्ट टर्म पर भी हम लोग लगाया जाएगा। जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, किसी ट्रांजिस्टर का, यह क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फ़ा, धारा लाभ जो है अल्फ़ा 0.9 है, उसे उभयनिष्ठ विन्यास में जोड़कर उसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़कर, उत्सर्जक विन्यास में जोड़कर
उसके आधार धारा में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है। 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है। तो उसके संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ढेर सा न्यूमेरिकल हम लोग जो है लगाया जाएगा नेक्स्ट। इसमें जो है एक ट्रांजिस्टर है जिसमें धारा लाभ अल्फ़ा दिया हुआ है और इस अल्फ़ा का जो मान दिया हुआ है वह 0.9 है। हम लोग जो है जैसे ही देखेंगे कि धारा लाभ अल्फ़ा दिया हुआ है तो हम लोग यह समझ जाएंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें उभयनिष्ठ आधार रखा गया है। उभयनिष्ठ आधार रखा गया है और ये अल्फ़ा 0.9 है और इसका मतलब कि यह IC/I आधार जो है IC/IE का मान है और यह अल्फ़ा का मान क्या चीज़ है 0.9 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। चूँकि यह रेशियो होता है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इस ट्रांजिस्टर अल्फ़ा है तो हम लोग यह समझ गए कि यह जो है उभयनिष्ठ आधार रखा गया है। उसी ट्रांजिस्टर को आधार उभयनिष्ठ जो आधार है इसको हटा करके यह जो हम लोगों का संग्राहक है यह इमीटर है, यह बेस है। उभयनिष्ठ बेस को उत्सर्जक को उभयनिष्ठ कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है बेस है, यह संग्राहक है, इमीटर है। तो अब इसको उभयनिष्ठ कर दिया गया। जब इसको उभयनिष्ठ कर दिया गया तो हम लोगों को जो धारा लाभ है अभी हम लोगों ने पढ़ा, उस धारा लाभ को किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। और बीटा का सूत्र क्या होता है तो हम लोग जानते हैं बीटा बराबर IC/IB होता है। तो आधार इसमें दिया गया है। दूसरा चीज़ उसके आधार धारा में 5 मिली एम्पियर की परिवर्तन किया जाता है। इसका मतलब कि IB का मान 5 मिली एम्पियर है, यानी कि 5 × 10⁻³ एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है। तो IC का मान क्या होगा यही ज्ञात करना है। इसे जो है हम लोग जब उत्सर्जक में कर दिए इसका फार्मूला बीटा IC/IB हो गया। अब हम लोग जो है इसके पहले अभी भी अल्फ़ा बीटा में संबंध पढ़ा गया था, बीटा बराबर α/1 - अल्फ़ा। इस फार्मूले में अगर हम लोग अल्फ़ा का मान पुट कर दें तो अल्फ़ा का मान जो 0.9 दिया हुआ है तो हम लोग बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.9 1 - 0.9 इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.9 1 में से 0.9 घट जाएगा तो 0.1 बचेगा और इस प्रकार से कट गया तो बीटा बराबर 9। बीटा बराबर 9 धारा के मान में कितना ग्रोथ हो गया 9 का। इसमें कितना था 0.9 का। कितना अंतर है अल्फ़ा और बीटा में आप लोग देख सकते हैं कितना कम वैल्यू है। इसका 10 गुना ज़्यादा उत्सर्जक ने धारा में बढ़ोतरी कर दिया, ग्रोथ कर दिया, इसीलिए एम्पलीफायर कहते हैं इसको। बीटा का मान 9 निकाल लिया गया। हम लोगों को निकालना है IC का मान। इस समीकरण में ये जो फार्मूला है बीटा बराबर IC/IB अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। बीटा की जगह पर 9, IC का मान निकालना है, IB का मान 5 × 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IC बराबर 9 × 5 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो
45 10⁻³ यानी कि 45 मिली एम्पियर। तो संग्राहक धारा में कितने का परिवर्तन हो जाएगा? तो हम लोग बता देंगे कि संग्राहक धारा में 45 एम्पियर या 45 × 10⁻³ मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म पर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। धन्यवाद।